प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से संवाद कर रहे हैं। युवा हर दिन मेरी परीक्षा ले रहा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के सवाल लेने शुरू कर दिए हैं। दोनों में बहुत फर्क है। हम आरोपों पर ध्यान न दें मगर आलोचना को अपने लिए जरूरी समझें। सोशल मीडिया से भटके बिना पढ़ाई करने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि आप स्मार्ट हैं या गैजेट स्मार्ट है। अगर आप खुद को गैजेट से ज्यादा स्मार्ट मानेंगे तो गैजेट का सही इस्तेमाल कर सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमें ये खुद समझना चाहिए कि हमें गैजेट्स का गुलाम नहीं बनना है। हमें टेक्नोलॉजी या गैजेट्स से भागना नहीं है, उसे अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना है। पीएम मोदी ने बच्चों से कहा कि हमारे आरोग्य शास्त्र में फास्टिंग का मंत्र है। बदलते समय में अब हमें डिजिटल फास्टिंग की जरूरत है। अब हम देख रहे हैं कि एक ही घर में माँ, बाप, बेटा सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। पहले लोग यात्रा करते समय गप्पे मारते थे, मगर अब मोबाइल में लग जाते हैं। आपको अपने घर में भी एक एरिया तय करना चाहिए जिसे नो टेक्नोलॉजी जोन कहा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि यदि हम अपने सामर्थ्य पर ध्यान देते हैं तो तनाव नहीं होता। जीवन के स्टेशन में एक ट्रेन छूट गई तो दूसरी आएगी। कोई भी एग्जाम जीवन का अंत नहीं होता। हमें तनाव से मुक्ति का संकल्प लेना होगा। परिणाम के तनाव को मन में लेने की जरूरत नहीं है। भारत विविधताओं से भरा देश है। हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं। ये हमारी समृद्धि है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे हम सोचते हैं पियानो या तबला सीखूं, तो ऐसे ही अपने पड़ोस के किसी राज्य की भाषा भी सीखनी चाहिए। पीएम ने कहा, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो। दक्षिण में पूरी सब्जी चाव से खाई जाती है। जितनी सहजता से बाकी चीजें आती है, उतनी ही सहजता से भाषा भी आनी चाहिए। पीएम ने कहा, हमारे शिक्षक बच्चों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे, उतना बेहतर है। स्टूडेंट जब कोई सवाल पूछता है तो वह आपकी परीक्षा नहीं लेना चाहता। यह उसकी जिज्ञासा है। उसकी जिज्ञासा ही उसकी अमानत है। किसी भी जिज्ञासु बच्चे को टोके नहीं। अगर जवाब नहीं भी आता है तो उसे प्रोत्साहित करें कि तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं अधूरा जवाब दूं तो यह अन्याय होगा। इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा और इस दौरान मैं खुद इसका जवाब ढूंढूंगा। अगर शिक्षक ने कोई बात बच्चे को गलत बता दी तो ये जीवन भर उसके मन में रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए समय लेना गलत नहीं है, गलत बताना गलत है। स्टूडेंट को घर के दायरे में रखना अच्छी बात नहीं। 10वीं 12वीं के एग्जाम के बाद बच्चे को कम से कम 5 दिन के लिए घूम के आओ। बच्चे को हिम्मत के साथ बाहर भेजो। बच्चा बहुत कुछ सीख कर आएगा। छात्रों को प्रेरित करने में शिक्षकों की भूमिका पर कटक ओडिशा की शिक्षिका सुनन्या त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री से छात्रों को प्रेरित करने और कक्षाओं को दिलचस्प और अनुशासित रखने के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को लचीला होना चाहिए और विषय और पाठ्यक्रम के बारे में बहुत कठोर नहीं होना चाहिए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षकों को छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करना चाहिए। शिक्षकों को हमेशा छात्रों में जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह उनकी बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज भी छात्र अपने शिक्षकों को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए शिक्षकों को कुछ कहने के लिए समय लेना चाहिए। अनुशासन स्थापित करने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षकों को कमजोर छात्रों को अपमानित करने के बजाय मजबूत छात्रों को प्रश्न पूछकर पुरस्कृत करना चाहिए। इसी तरह विद्यार्थियों के अहंकार को चोट पहुंचाने के बजाय अनुशासन के मुद्दों के साथ संवाद स्थापित करके उनके व्यवहार को सही दिशा दी जा सकती है। मेरा मानना है कि हमें अनुशासन स्थापित करने के लिए शारीरिक दंड का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। छात्रों के व्यवहार पर समाज में छात्रों के व्यवहार के बारे में नई दिल्ली की एक अभिभावक श्रीमती सुमन मिश्रा के प्रश्न को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि माता-पिता को समाज में छात्रों के व्यवहार के दायरे को सीमित नहीं करना चाहिए। समाज में छात्र के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को एक संकीर्ण दायरे में सीमित करने की सलाह दी और छात्रों के लिए एक विस्तारित दायरे को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपनी खुद की सलाह को याद किया कि छात्रों को अपनी परीक्षा के बाद बाहर यात्रा करने और अपने अनुभव रिकॉर्ड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें इस तरह आज़ाद करने से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 12वीं की परीक्षा के बाद उन्हें अपने राज्यों से बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने माता-पिता से कहा कि वे अपने बच्चों को नए अनुभवों के लिए प्रेरित करते रहें। उन्होंने माता-पिता को उनकी स्थिति के मूड और स्थिति के बारे में सतर्क रहने के लिए भी कहा। संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी को धन्यवाद दिया और माता-पिता, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा के दौरान बनाए जा रहे तनावपूर्ण माहौल को अधिकतम सीमा तक कम करने का आग्रह किया। नतीजतन, परीक्षा छात्रों के जीवन को उत्साह से भरकर एक उत्सव में बदल जाएगी और यही उत्साह छात्रों की उत्कृष्टता की गारंटी देगा।